बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, 3 क्लास आज हमने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 करना है। बच्चों, ये हमारा तौहीद का टॉपिक जा रहा है, कायनात का टॉपिक जा रहा है। तो बच्चों देखिए, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं। तो बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ क्या है, बेकार नहीं है अल्लाह की नज़र में। और हमारे लिए ये सारी चीज़ें क्या है, फ़ायदेमंद है। तो बच्चों, हमें ज़ाहिरी शक्ल देखकर किसी को बदसूरत या किसी से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार या बदसूरत नहीं बनाई। हर चीज़ का फ़ायदा होता है। और अल्लाह ताला अगर हम किसी चीज़ में कोई ऐब निकालेंगे, अगर किसी चीज़ में कोई किसी की शक्ल और सूरत देख के तो हम उसकी बुराई करेंगे या उससे बदसलूकी करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये क्या है, छोटे जानवरों के बारे में, बतख के बारे में, यानी कि ये है वो उसके साथ क्या करते हैं। तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है, दी अगली डकलिंग। ठीक है, बदसूरत बतख। अगली होता है बदसूरत, तो डकलिंग बतख। ठीक है, तो देखिए नीचे है वंस। वंस होता है एक बार। वंस एक बार मतलब होता है एक बार। ठीक है, ONCE वंस एक बार। वंस देयर आर फील्ड नियर अ बिग फार्म। फील्ड होता है खेत, फील्ड होता है खेत। एक दफा एक खेत में एक दफा एक खेत के करीब एक बड़ा फार्म था। ठीक है, इन दैट फील्ड, इस खेत में, देयर वाज अ पाउंड, क्या था, एक तालाब था। POUND, पाउंड, तालाब। ठीक है, मेनी डक्स एंड गीज लिव देयर, कई बतखें और दूसरे जानवर इसमें रहते थे। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या लिव होता है, रहते। लिव का मतलब होता है रहते। ठीक है, लिव रहते। ठीक है, तो आगे देयर वाज अ नेस्ट ऑफ मदर डक, वहाँ एक माँ बतख का घोंसला था। ठीक है, वहाँ एक माँ बतख का घोंसला था। ठीक है, घोंसला था। Again, there were eggs in the nest. वहाँ क्या थे, नेस्ट में अंडे थे। ठीक है, अंडे थे। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, मदर डक सेट ऑन द एग्स, माँ बतख सेट होता है बैठ गई। SAT सेट का मतलब होता है बैठ गई। ऑन द एग्स, अंडू पर, दिन ब दिन माँ बतख अंडू पर बैठ गई। ठीक है, देयर वॉज वेटिंग फॉर देम टू हैच, वो उनके निकलने का इंतज़ार कर रही थी। वो उनके निकलने का इंतज़ार कर रही थी। हैच होता है इंतज़ार, निकलने का। ठीक है, हैच होता है निकलने का, निकलने का। अगेन, अमाउंग द एग्स, अमाउंग द एग्स, अंडों के दरमियान, देयर वाज एन एग बिगर देन अदर्स, अंडों के दरमियान एक क्या था, बड़ा, दूसरे अंडों से एक बड़ा अंडा था। ठीक है, अंडों के दरमियान एक दूसरे अंडों से एक बड़ा अंडा था। मदर डक थॉट, माँ बतख ने सोचा। थॉट होता है सोचा, THOUGHT, थॉट, सोचा। हाउ विल दिस डकलिंग बी, हाउ विल दिस, ये डकलिंग बी, ये कैसे, ये कैसे बत्तख का बच्चा, ये कैसा बत्तख का बच्चा होगा। ठीक है, ये कैसा बत्तख का बच्चा होगा। वन डे, एक दिन, मदर डक हेयर अ साउंड, साउंड होती है आवाज, हेयर सुनी। एक दिन माँ बतख ने आवाज सुनी। साउंड, SOUND, साउंड, आवाज, हेयर सुनी। ठीक है, सुनना, HESOUND, साउंड, आवाज, आवाज, आवाज। ठीक है, PPP। ठीक है, ये क्या थी, बच्चों अंडों के अंदर से बच्चों की आवाज। द डकलिंग वर, डकलिंग बत्तख के बच्चे, वर कमिंग आउट ऑफ देयर
शीट, बत्तख के बच्चे जो थे वो शीट से यानी कि इनके होलों से बाहर आ रहे थे। शीट होल, शीट्स होल, शेल्स है, सॉरी ये शीट में शेल्स होल होते हैं, शेल होता है होल और शेल्स बहुत सारे होल, यानी होल, होलों से क्या रहे थे, बाहर आ रहे थे। ठीक है, आगे देखिए ये बत्तख है और ये देखें इसके अंडे, 4 अंडे छोटे हैं और एक अंडा क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे है वन बाय वन, एक एक करके मदर डक सा हर येलो डकलिंग हेड, एक एक करके मैंने देखा पीले बच्चे, पीले बच्चे बत्तख के बच्चों को निकलते हुए देखा। ठीक है, अपने पीले बत्तख के बच्चों को निकलते हुए देखा। शी वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गई। शॉक्ड होता है हैरान होना, शॉक्ड होता है हैरान होना। ठीक है, वो हैरान हो गई, हैरान हो गई। ठीक है, आगे है व्हेन द लास्ट वन हैच, जब आखिरी निकला, जब आखिरी निकला वो हरण की, देयर वाज अ बिग ग्रे एंड अगली डकलिंग, वो एक बड़ा ग्रे खाकी रंग का बदसूरत बच्चा था। ठीक है, वो एक बड़ा खाकी रंग का बदसूरत बच्चा था। तो व्हाट एन अगली डकलिंग, द मदर डक सेड, माँ बतख ने कहा ये कितना बदसूरत है। ओ माँ बतख ने कहा वो ये कितना बदसूरत है, बदसूरत बतख का बच्चा है। ठीक है, डकलिंग होता है बतख का बच्चा। अगे मदर डक लव ऑल ऑफ हर डकलिंग, माँ बतख माँ अपने तमाम बच्चों से क्या करती थी, प्यार करती। शी टुक गुड केयर ऑफ देम, वो इनकी हिफाजत करती थी, वो इनकी हिफाजत करती थी। ठीक है, केयर होता है हिफाजत। आगे देखें, आगे क्या है, आगे soon the days began to get colder, जल्द ही सर्दी के दिन बढ़ने लगे या ठीक है शुरू हो गए या बढ़ने लगे। ठीक है, शुरू हो गए, बिगेन शुरू हो गई है, कोल्डर होता है सर्द। ठीक है, सर्द, ज्यादा सर्द। ठीक है, आगे मदर डक, माँ बतख टुक हर डकलिंग टू द शेड, माँ बतख अपने बच्चों को शेड में ले गई। देयर देयर दे वुड स्टे वर, वहाँ वो गर्म रहते। ठीक है, वहाँ वो गर्म रहते, वर्म होता है गर्म। ठीक है, आगे देखिए ये बतख है और उसके बच्चे, तो एक बच्चा जो है पीछे, ये इसके लिए कह रहे हैं अपनी डकलिंग, ये बदसूरत इसके लिए कह रहे हैं। Again, the other animals in the shed were unkind to the ugly duckling. शेड में दूसरे जानवर बदसूरत बदसूरत बच्चे से बदतमीजी करते, बदतमीजी करते या बदसलूकी से पेश आते। ठीक है, आगे दे लाफ, वो हंसते एट हिम एंड कॉल्ड हिम बैड नेम, वो उस पर हंसते और उसको बुरे नामों से पुकारते। ये लाफ होता है हंसते, लाफ हंसते। ठीक है, आगे मदर डक, माँ बतख ट्राई टू प्रोटेक्ट हर डकलिंग, माँ बतख अपने बच्चों की हिफाजत करती। प्रोटेक्ट होता है हिफाजत। बट शी वॉज नॉट ऑलवेज अराउंड, लेकिन वो हर वक्त उनके पास आसपास नहीं थी। ठीक है, अगली डकलिंग कुड नॉट बियर एट दिस, बदसूरत बच्चा ये बर्दाश्त न कर सकता। ठीक है, बियर होता है बर्दाश्त। ठीक है, आगे सो ही रन अवे, तब वो रन अवे भाग गया फ्रॉम द शेड एंड केम टू अ बिग लेक, वो इससे भाग गया, शीट से शेड से भाग गया और एक बड़े झील पर आ गया, पर आया, झील पर चला गया, आया पर झील पर आया। अगली डकलिंग फर्स्ट सेफ एट द लेक, अगली डकलिंग जो बदसूरत बच्चा था उसने अपने आप को महफूज पाया किस पर, झील पर, लेक झील पर। बट ही वॉज अलार्म, लेकिन वो
अकेला था। वन डे, एक दिन, द डकलिंग लुक्ड अप इनटू द स्काई। एक दिन बतख के बच्चे ने आसमान पर देखा, ठीक है, आसमान की तरफ देखा। स्काई होता है आसमान। अगर ही सॉ ब्यूटीफुल स्वान फ्लाइंग, उसने देखा, वो एक खूबसूरत हंस को उड़ते हुए देख रहा था, ठीक है। देन ही, स्वान होता है हंस, ठीक है। देन ही सा हिमसेल्फ इन द वाटर, फिर उसने क्या किया, अपने आप को पानी में पाया, ठीक है, उसने अपने आप को पानी में पाया। उसने अपने आप को पानी में पाया, ठीक है। हिमसेल्फ अपने आप, हिमसेल्फ, एच आई एम हिम, एस ई एल एफ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने आप, यानी खुद को, अपने आप को इस तरह, ठीक है, अपने आप को खुद को पानी में पाए। आई विश आई वेर ब्यूटीफुल लाइक दैट स्वान। आई विश, उसने ख्वाहिश की, या काश में, ठीक है। आई विश, काश में, इसने कहा, उसके बच्चे ने कहा, आई वेर ब्यूटी, में एक खूबसूरत हंस होता, इसकी तरह, आई विश में इसकी तरह एक खूबसूरत, उसने क्या कहा, मैं इसकी तरह एक खूबसूरत हंस होता है। सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नरमी से कहा। सॉफ्टली होता है नरमी से, ठीक है, सॉफ्टली, नरमी से, नरमी से, ठीक है। आगे देखें, इट वॉज गेटिंग कोल्डर, सर्दी बढ़ रही थी, कोल्डर होता है सर्दी, बढ़ रही थी। बट ही डिड नॉट हैव मच फूड टू ईट, लेकिन उसके पास खाने के लिए ज़्यादा नहीं था। एंड अ वार्म प्लेस टू स्टे अलाइव, और जिंदा रहने के लिए गर्म जगह भी नहीं। अगली डकलिंग लुक्ड अराउंड अगेन, बदसूरत बच्चे ने अपने इधर उधर देखा। ही फाउंड एन ओल्ड शेड, उसने उसे एक पुराना शेड मिला, ठीक है, पुराना शेड पाया या मिला, ठीक है, उसने एक पुराना शेड पाया या एक मिला, कुछ भी होता है। ही फाउंड सेम सम यूजलेस प्लांट्स एंड, उसने, ही फाउंड, उसने पाया, सम यूजलेस, बेकार पौधे, ठीक है, प्लांट्स बेकार पौधे, एंड ड्राई और खुश्क, आगे स्टिक्स और खुश्क लाठियाँ, उसे बेकार पौधे और खुश्क लाठियाँ मिल गई, ठीक है। ही मेड अ नेस्ट विद बर्ड, उसने उनके साथ घोंसला बनाया, ठीक है, उसने उनके साथ घोंसला बनाया। नाउ ही वुड स्टे वार्म, अब वो गर्म रह सकता, ठीक है, अब वो गर्म रह सकता। He found some dry seed, उससे खुश्क बीज मिले, भी मिले, उसे खुश्क बीज भी मिले, उसे खुश्क बीज भी मिले, ठीक है। ड्राई होता है खुश्क, ठीक है, ड्राई द सीड, बीज। नाउ ही हैड अ लिटिल बिट टू ईट, अब उसे थोड़ा सा खाने के लिए कुछ मिला, ठीक है। उसके नाउ अगली डकलिंग स्टेड इन द शेड ऑल द विंटर, बदसूरत बच्चे ने शेड में तमाम सर्दियाँ गुजारी, ठीक है। एट लास्ट, आखिर में स्प्रिंग अराइव्ड, स्प्रिंग यानी कि मौसम बहार आया। द डेज बिकम वार्म, दिन गर्म हो गए, ठीक है। अगली डकलिंग फाउंड अ लॉट टू ईट, अगली डकलिंग यानी कि बदसूरत बच्चे को ज़्यादा खाने के लिए कुछ मिला या तलाश किया। ईच डे हर दिन ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, हर दिन वो बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था और मजबूत हो रहा था, ठीक है, बड़ा हुआ और मजबूत हुआ। आगे, वन डे, एक दिन, बड़ा, ये इसका मतलब है बड़ा, बड़ा या ताकतवर, स्ट्रॉन्गर होता है ताकतवर, बड़ा हुआ और ताकतवर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है ताकतवर। वन डे, एक दिन, एज ही स्ट्रेच्ड हिज विंग, एक दिन उसने अपने पैर, एक दिन उसके पर बढ़ना शुरू हो गए। ही वॉज फर्ड, he was lifted up into the blue sky, उसने
नीले आसमान, उसने अपने कदम को नीले आसमान की तरफ उठाया। ही वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था। ही फ्लू ओवर द ग्रीन फील्ड, वो सबज खेतों की तरफ क्या He flew over the green field. He flew over, वो उड़ा सबज खेतों की तरफ उड़ा। अगली डबिंग, बदसूरत बच्चा लैंडेड ऑन द वाटर, पानी में रचा एंड स्विम अराउंड, और इधर उधर तैरा। He looked down himself, उसने अपने आप से कहा, उसने अपने आप को into the water, उसने अपने आप को पानी में पाया। He could not believe his eyes, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। ओवर द विंटर, सर्दियाँ, मौसम सर्द गुजर गई या ख़त्म हो गई। ही हैड ग्रोन अप, वो बड़ा हुआ। ही वॉज नॉट एन अगली डकलिंग एनी मोर, अब वो बदसूरत नहीं था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल स्वान, वो एक खूबसूरत हंस था। द एनिमल्स फ्रॉम द फार्म केम देयर, फार्म के जानवर वहाँ आए। देवर सरप्राइज्ड, वो हैरान सरप्राइज टू सी द लार्ज वाइट स्वान, वो सारे हैरान इतने बड़े हंस को देखा और वो हैरान हुए। नो वन न्यू दैट द ब्यूटीफुल स्वान वाज द अगली डकलिंग, कोई नहीं जानता था कि ये इतना खूबसूरत हंस वही है, बदसूरत हंस जो वही है जो बदसूरत बच्चा था। दे ट्रीटेड टू अनकाइंड, जिसके साथ उन्होंने इस कदर बदसलूकी की। तो बच्चों ये हमारी रीडिंग हो गई। इसमें क्या है, आपने पढ़ा है, इसको अच्छी तरह से रीडिंग करना इसकी, और अल्फाज मानी इसके जो है वो कापी पे लिखने हैं आपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।